दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रहा है कि पवन सिंह काराकाट में पहुंच गए हैं इंसाफ दिलाने के लिए श्रेया के माता पिता को। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह इंसाफ दिला पाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि पवन सिंह अपना आवाज़ को उठा देंगे, लेकिन इंसाफ कहाँ मिलता है पता है ना? सबूत मिलेगा तभी जाके इंसाफ मिलेगा। अगर पवन सिंह वहाँ पे गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र था वो काराकाट, उसी में आता है ये एरिया। तो पवन सिंह जाके वहाँ पे बहुत अच्छा काम किए हैं और पवन सिंह को वहाँ जाके आवाज़ उठाना पड़ेगा। पवन सिंह को जाके ये मुद्दा को हाईलाइट करना पड़ेगा। पवन सिंह को ये मुद्दा आज तक एबीपी, इंडिया न्यूज़ सब पे एक बार टैग करके बताना पड़ेगा कि श्रेया के साथ क्या हुआ था। दोस्तों ये मुद्दा बहुत उलझता हुआ नज़र आ रहा है। ये मुद्दा अभी तक निकल के छन के नहीं आ पाया कि क्या हुआ था असली में श्रेया के साथ। पुलिस छानबीन कर रही है और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कातिल ज़रूर पकड़ा जाएगा। कातिल कितना बचेगा, कितना बचने की कोशिश करेगा, लेकिन एक ना एक दिन कातिल पुलिस का हाथ जरूर लगेगा और उसका किया का सज़ा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों बता दूं कि पवन सिंह टैग करके जब आज तक को बताएंगे तो आज तक का टीम, न्यूज़ मीडिया टीम काराकाट में पहुंचेगी, नवीनगर में पहुंचेगी और ये मुद्दा को और भी हाईलाइट किया जाएगा और बढ़िया से बारीकी से जांच होगा, सीबीआई जांच होगा, तो ये मुद्दा छन के बहुत बढ़िया से निकलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि पवन सिंह एक ऐसा इंसान है, पॉपुलर इंसान है, कि जो इनकी बात पूरा इंडिया के लोग सुन सकते हैं। आप लोग देखा ही होगा चुनाव में पवन सिंह का जलवा पूरा गर्दा में हो गया था। इसी तरह इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पवन सिंह को ट्वीट करना पड़ेगा। आज तक से एबीपी से, न्यूज़ से सबको कहना होगा कि आप लोग एक बार आइए, इस मुद्दा को हाईलाइट कीजिए, जैसे चुनाव में मेरे मुद्दा को हाईलाइट किए थे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और बेकसूर जो है उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, और जो कसूरवार है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे नई बस्ती ब्लॉग और मेरा नाम है अर्जुन। तो जय भोजपुरी, जय बिहार।